व्यूअर्स, मेरा नाम उमर तारिक जियोलॉजिस्ट है और आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, आज 2 दिन पहले एक भाई ने बड़ा एक मैसेज किया और वो मैसेज मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस पर वीडियो बनाने पे मैं मजबूर हो गया। आपको वो मैं मैसेज भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये कोई अहमद भाई थे, उस्मान भाई हैं, उस्मान अहमद उनका नाम है। वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, एक सवाल है। सुना है कि जो असल स्टोन है वो ज़िंदा और मुर्दा भी होते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो वो कैसे समझ आती है कि ये जिंदा है या मुर्दा है? तो वो भाई का सवाल था कि सर, सुना है कि जो स्टोन होते हैं वो जिंदा और मुर्दा होते हैं। जो असल स्टोन है वो जिंदा है और जो मुर्दा स्टोन है वो फेक है। अब कैसे पता चलेगा कि स्टोन असल है, जिंदा है या मुर्दा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक चीज़ का आंसर देता चलूँ। ये जितने स्टोन्स है ना, जब तक तो मेरे भाईजान वो पहाड़ में है ना, मदर रॉक के साथ हैं, तब तक वो ग्रो कर रहे हैं, तब तक वो जिंदा है। तब तक उनकी परवरिश होती है, ग्रोथ होती है, वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखें, ये एक वाइट रॉक क्वार्ट्ज है, ठीक है। अब ये पहाड़ में से निकल चुका है। ये 10 साल बाद भी इतना ही रहेगा, 20 साल बाद भी इतना ही रहेगा। ना इसका वजन बढ़ेगा, ना इसके ऊपर कोई चेंजेस आएंगे। अगर तो ये अपनी मदर रॉक में शामिल है, पहाड़ में है, तो ये ग्रो करता करता 1 फुट, 2 फुट, 5 फुट, 10-10 फुट तक भी जल लंबा हो सकता है। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है। इसी तरह कोई भी पत्थर है, जब वो कट जाता है, अब लाइक सपोज ये स्टोन देख रहे हैं, अब यहाँ पर आप आ जाते हैं, ये देखें, ये सारे एमेथिस्ट स्टोन्स हैं, ये सारे एमेथिस्ट स्टोन्स हैं, ये सारे कटे हुए स्टोन्स हैं, ठीक है ना। अब ये हमसे बातें कर सकते हैं, ना इनका वजन बढ़ सकता है, ना इनका वजन कम हो सकता है। जैसे है इन्होंने एज इट इज ही रहना है। लाइक सपोज ये देखो, अब ये एक एमेथिस्ट स्टोन्स है, इसका 9.30 कैरेट वेट है, 9.30 कैरेट वेट है ना। ये एमेथिस्ट स्टोन 5 साल बाद भी इतने ही वजन का रहेगा, ना इसका कलर और वजन बढ़ेगा ना कम होगा। क्यों? अब ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये जिंदा है या मुर्दा है, ठीक है। जिंदा चीज और सिर्फ वो है, फर्ज करें इंसान है, कोई चरिंद परिंद है जो बोल रहे हैं, जो अपनी मर्जी से उड़ रहे हैं, मछलियां हैं जो समुंदर में तैर रही हैं, नहा रही हैं। अगर उस मछली को हम बाहर निकाल देते हैं, वो मर जाती है, तो वो किसी काम की नहीं, ठीक है, उसको हम मुर्दा ही कहेंगे। इसी तरह ये जो स्टोन्स भी है ना, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाए हैं। किस लिए? आपको इनका बनाने का मकसद क्या है? ये आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जिस तरह अब हम ये देखें, ये मैंने आज आप देखेंगे इस वीडियो में अमरूद भी पड़ा है, सेब भी पड़ा है, ये केले भी पड़े हैं, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था। ये जो अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बनाई हैं, ये फल फ्रूट, ये किस लिए बनाया है? इसलिए बनाया है कि इनको हम खाएं और इनसे हमारी बॉडी को अफादियत मिले, फ़ायदा मिले और हमारी बॉडी को फ़ायदा हो इनके खाने से। इसी तरह पत्थरों का भी सिर्फ यही काम है। आप पत्थरों को पहने खूबसूरती के लिए, गोरे जो हैं बाहर की कंट्रीज़ में, वो पत्थरों से जो है ना इलाज करते हैं, स्पेशली ये वाइट रॉक क्वार्ट्ज से, क्रिस्टल से, वो बहुत हीलिंग इलाज करते हैं। यहाँ पर लोग पत्थरों को समझ लेते हैं कि मैंने पत्थर ये पहन लिया है, अब मैं अमीर हो जाऊंगा या गरीब हो जाऊंगा, ये पत्थर मेरी किस्मत बदल देगा। नफा नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। इसी तरह आप ये देख रहे हैं, अब ये एक सेब है बज़ाहिर, इसका ये सेक्शन सारा रेड है, ये सेक्शन इसका सारा रेड है, ये सेक्शन इसका सारा येलो है। अब इसी तरह मैं अब आपको एग्जांपल के तौर पे एक ये रूबी स्टोन दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से कुछ पार्ट इसका रेड है, कुछ पार्ट इसका स्लाइटली हल्का रेड है। ये आप देख रहे हैं डिफरेंस इसका। इसी तरह एप्पल में भी इसी तरह होता है, रियल स्टोन्स में भी इसी तरह होता है। ऐसा नहीं है कि ये इसका डीमेरिट है कि ये रियल स्टोन नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, अच्छा नहीं है, नहीं। अगर आपको कोई रियल स्टोन दे रहा है, वो सम टाइम आपको फील होगा कि ये खूबसूरत नहीं है, बट वो असल चीज़ है। यहाँ पाकिस्तान में लोगों का माइंडसेट क्या है, लोग आर्टिफिशियल स्टोन पहन लेते हैं खूबसूरती के चक्करों में। वो कहते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है, बट वो क्या होता है, रेड कलर का ग्लास होता है। जब उन्हें हम इस तरह का रियल स्टोन दिखाते हैं जिसमें कलर वेरिएशन आती है, जिस तरह ये एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूँ एप्पल की, ये आधा रेड है, आधा वाइट है, ठीक है। इसी तरह एक ये भी एप्पल है, ये पूरा येलो है, ये पूरा येलो है, तो ये भी एप्पल है। जब हम किसी को कहते हैं ना कि भाई ये रूबी ले लो, वो कहते हैं नहीं भाईजान, मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल साफ शफाफ नहीं है, ये तो डार्क रेड कलर का नहीं है, ये रूबी नहीं है। बट जब उनको फेक चीज़ दिखाई जाए तो वो बहुत जल्दी खुश होकर ले लेते हैं। तो यहाँ पर लोगों का ज़रा माइंडसेट भी जो है ना, पाकिस्तान में लोग असल चीज़ को डिसलाइक करते हैं और जो फेक सिंथेटिक चीज़ है उसको बड़ी खुशी खुशी पहन लेते हैं। लोगों का ज़रा दिमाग भी यहाँ पर थोड़ा कम काम करता है। और उस भाई का जो जवाब था ना कि ये स्टोन असल जिंदा है या मुर्दा है, भाईजान जब तक तो स्टोन अपनी मदर रॉक के साथ शामिल है ना, पहाड़ में है, तब तक वो जिंदा है, वो ग्रो करता है, बढ़ता है, बढ़ता है।
और जब वो उसको पहाड़ से निकाल लिया जाता है, ना फिर उसका वजन बढ़ता है और ना ही फिर वो उसका वेट कम हो सकता है। और ये पत्थर आप पहने, ये आपकी बॉडी को, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं। ये फायदा सिर्फ देते हैं। असल पत्थर जो पहनेंगे ना, वो आपको फायदा देगा। आपने अगर सिंथेटिक स्टोन पहना हुआ है, वो आपने शीशा पहना है, उसका कोई फायदा नहीं। लाइक सपोज आप असल एप्पल खा रहे हैं ना, ये आपको फायदा देगा। ये असल एप्पल आपको फायदा देगा। अगर आप फेक एप्पल खा लेंगे, आपके आगे पड़ा है, ना आप उसको खा सकते हैं, ना उसने आपको कोई फायदा देना, ना उसने आपकी बॉडी में अंदर जाके कुछ आपको बेनिफिट्स देने हैं। इसी तरह पत्थरों में भी यही सीन है। अगर आपने ओरिजिनल रियल नेचुरल पत्थर पहना हुआ है, वो आपको फायदा देगा। अगर आपने सिंथेटिक पत्थर पहना हुआ है, उसका कोई फायदा नहीं है। लगा समझ? तो हमेशा कोशिश करें रियल नेचुरल स्टोन पहने और पत्थरों से उम्मीदें ना लगाएं कि ये पत्थर अब मैंने पहन लिया तो मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। नफा नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। तो वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उम्मीद है उस भाई का क्वेश्चन का आंसर उन्हें मिल गया होगा। पहले क्या